नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। ऑलरेडी मालूम समझ गया। अगर मैं बोल दूंगा तो लोग कि उसके लिए बोला है। समझने वाले समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कह क्या रहे हैं। आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। इशारा किधर है, किस पर है। अगर मैं बोल दूंगा तो लोग कि उसके लिए बोला है। 2014 से मोदी राजनीति के गेम विनर हैं। 24 के इस मुकाबले में भी 400 पार के स्कोर का लक्ष्य उनका है। तो क्या आपकी बार भी बाजी नरेंद्र मोदी के हाथ ही लगेगी? जब मोदी को गालियां बढ़ जाए तो रुझान समझ जाइए फिर एक बार। जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को गाली देने लगे तो समझ जाइए फिर एक बार। जब ईवीएम पर सवाल उठने लगे तो रुझान समझ जाइए फिर एक बार। मोदी ने अपनी जीत की हैट्रिक के दावे का बैरोमीटर विपक्ष की गालियों को बताया है। क्या वाकई विपक्ष हताश है जैसा दावा मोदी ने किया है? और अगर ऐसा है तो मोदी के सामने विपक्ष का बेचारा नंबर 1 कौन हो सकता है? याद कीजिए मनमोहन का दौर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कैबिनेट से पास ऑर्डिनेंस फाड़ने की हुंकार भर सकते थे। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. वक्त बदला, हालात बदले, खुद कांग्रेसी रह चुके लोगों के जज्बात बदले। एक व्यक्ति जब मैं कॉलेज में 1996, 97, 98 में पढ़ता था, वो उस समय जब मैं कॉलेज में था तब भी टीवी पर वही आके अपनी बात रखता था। आज भी वो रखता है। पिछले 24 साल में उस व्यक्ति ने क्लास के मॉनिटर का भी अपने जीवन में चुनाव नहीं लड़ा। क्लास का मॉनिटर का भी। तो अगर वो आदमी अगर कांग्रेस चला रहा है तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? तो राहुल गांधी उसको मौन स्वीकृति दे रहे हैं। सोनिया जी के जमाने में एक ही पावर सेंटर था और वो ठीक ठाक था। उसके बाद राहुल जी भी बने तो कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद आज जो 2019 के बाद जो कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर बना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज कांग्रेस पार्टी इसमें और भी कमजोर हो रही है, बिखर रही है। जिस तरीके से पिछले 2 चुनावों के नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी सिकुड़ गई पूरे हिंदुस्तान में, अगले चुनाव के बाद और भी सिकुड़ जाएगी और 2029 तक तो मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा हाल हो सकता है कांग्रेस पार्टी का। जब कांग्रेस भीतर से घिरी दिखती है और उसी समय जब मोदी 2047 का विजन सामने रखते हैं, तब राहुल गांधी के पास कोई और विकल्प नहीं दिखता सिवाय ये बताने के कि वो गरीबी दूर करेंगे खटाखट खटाखट। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। राहुल गांधी के इस खटाखट का जवाब मोदी क्या दें? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्तर के नेताओं का ही जवाब तैयार है। फटाफट फटाफट। जैसे आपने बोला ना, खटाखट खटाखट खटाखट, कांग्रेस उसी रफ्तार से खत्म हो रही है। फटाफट फटाफट फटाफट। और 4 जून को फटाफट साफ। मोदी के सामने विपक्ष के बेचारा नंबर 1 की रेस में सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बड़ी टफ फाइट है।
तेजस्वी यादव नवरात्रि में मछली खाने का वीडियो डालकर मिर्ची लगा रहे थे। बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मान ले। मिर्ची लगने की बात तेजस्वी के कैंप से हुई, लेकिन मोदी ने तेजस्वी के इस वीडियो पर कुछ अलग ही तेवर दिखा दिए। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? सनातन को चिढ़ाने के आरोपों के साथ जब मोदी ने मुगलों की मानसिकता से तेजस्वी के मछली वीडियो की तुलना की, तो तेजस्वी को मुद्दों की बात याद आ गई। हम क्या क्या बोल रहे हैं कब से, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, उसका तो हिसाब नहीं दे रहे। कौन सी बातें कर रहे, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोले, लेकिन जनता तो यही सुनना चाहती है ना, बिहार के लोगों के लिए क्या। अब इस बयान से क्या ये माना जाए कि मोदी के तेवर के आगे विक्टिम कार्ड खेलने को तेजस्वी मजबूर हुए? पिछले दिनों मोदी से मुकाबले में अखिलेश के बयान में भी विक्टिम कार्ड नजर आया। अखिलेश ने मैनिफेस्टो जारी किया तो पहला पॉइंट गिनाया, लोकतंत्र बचाओ। कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि देश के बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी बदल देंगे और हो सकता है वोट के अधिकार को भी छीन लें। अब भला कोई ये पूछे कि वोटिंग राइट छीनने का हवा खड़ा करने का आधार क्या है? दिलचस्प ये है कि मोदी के विरोध में जो लोग लोकतंत्र के नाम पर बेचारा नंबर 1 बनने की रेस लगा रहे हैं, उन्हें इमरजेंसी एक बार भी याद नहीं आती, जिसमें राजनीतिक विरोधियों को मानवाधिकार तक नसीब नहीं हुआ था। ब्रेन हेमरेज हो गया था तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए आपको बिल्कुल पेरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। क्रियाकर्म के लिए भी आपको नहीं भेजा? नहीं। इमरजेंसी के उलट केजरीवाल हों या हेमंत सोरेन हों, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में कोर्ट के द्वारा तय मानकों से ही जेल भेजा गया है। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की कानूनी स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले की फौरन सुनवाई को तैयार नहीं हुआ, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया तो ठहराया ही। गिरफ्तारी को अवैध बताने की केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने साफ कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी का कैंपेन है जेल का जवाब वोट से। केजरीवाल के पुराने वीडियो से शहादत का इमोशनल कार्ड भी आम आदमी पार्टी ने खेला है। मारे गए तो शहीद कहलाएंगे, बच गए जीत गए तो शूरवीर कहलाएंगे, भाग गए तो कायर कहलाएंगे। भागना नहीं है, लड़ते रहो, डटे रहो और ईमानदारी के साथ डटे रहो और जनता के लिए काम करते रहो। मोदी से मुकाबले में बेचारा नंबर 1 बनने की संभावना उद्धव ठाकरे और शरद पवार से लेकर एमके स्टालिन जैसे नेताओं के लिए भी जताई जा रही है। मोदी के प्रभाव से उद्धव और पवार की पार्टियों में दो फाड़ हो चुका है और स्टालिन के एक छत्र प्रभुत्व वाले तमिलनाडु में मोदी के सिपाही अन्नामलाई का कैंपेन पहली बार कमल का महासागर सड़कों पर दिखा रहा है। इस सब के बीच मोदी से बंगाल की दीदी ममता बनर्जी का मुकाबला दिलचस्प है। बंगाल में मोदी की बीजेपी ममता की चैलेंजर है तो ममता को मुस्लिम समर्थकों को कूल रहने का संदेश देना पड़ा है। अरे लोग किसका नाम पे आपको नाम है दांगा करने चाहता है? कोई दांगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दांगा फसाद का चक्रांत
नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुन्ना हो जाएगा। जाहिर तौर पर 4 जून का फैसला क्या होगा इसकी गारंटी भले अभी नहीं ली जा सकती हो, लेकिन विपक्ष के कैंपेन से तो ऐसा लगता है कि मोदी के सामने बेचारा नंबर 1 बनने की पॉलिटिक्स ही उन्हें उम्मीद की किरण दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।